हेलो बच्चा पार्टी। तो कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम देखेंगे क्लास 8 से बीजीय व्यंजक और सर्वसमिका की प्रश्नावली 8.3। इससे पहले हमने 8.1 बताया हुआ था और 8.2 भी बताया था। 8.2 में मैंने आपको एक पदी और एक पदी का गुना करना, एक पदी, बहुपदी, त्रिपदी, ये सब क्या होता है इस सब के बारे में मैंने आपको जानकारी दी हुई थी। 8.1 में चर अचर क्या होता है इस सब के बारे में हमने चर्चा किया हुआ था। तो चलिए 8.3 जो है उसमें हम एक पदी का गुना द्विपदी से कैसे करेंगे इसके बारे में हम देखेंगे। ध्यान से रखिएगा, 8.2 में हमने ये पढ़ा हुआ था एक पदी को एक पदी से कैसे हम गुना करते हैं। ठीक है, एक पदी को हम मोनोमियल बोलते हैं, तो मोनो को मोनो से हम कैसे गुना करते हैं। आज हम देखेंगे एक पदी का जो गुना है वो हम द्विपदी के साथ हम कैसे करेंगे। द्विपदी मतलब एक पदी को मोनो बोलेंगे और द्विपदी को हम बाइनो बोलेंगे। तो मोनोमियल का गुना बाइनोमियल के साथ हम कैसे करेंगे वो देखेंगे। बाइनोमियल भी समझ सकते हैं, त्रिपदी भी समझ सकते हैं, ट्राइनोमियल। तो कुछ नहीं है, जैसे ए है गुना एक पदी हो गया ए और बी प्लस सी दो पदी हो गया बी प्लस सी। ठीक है, तो इसमें कुछ नहीं करना है, ए को बी से गुना कर दीजिए तो ए बी और फिर ए को सी से गुना कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पे प्लस साइन है तो यहाँ भी प्लस साइन है तो प्लस 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 हो जाएगा और ए को सी से करेंगे ए सी हो जाएगा। अगर मान लेते यहाँ पे डी होता तब क्या करते, फिर हम ए को डी से गुना कर देते तो ये हो जाता ए डी। तो इस तरीके से हम गुना करेंगे। ठीक है बच्चा पार्टी, तो चलते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या है, 4p को गुना करना है q जोड़ r से, ये है गुना। अब इसमें क्या करेंगे, 4p को पहले q से कर दीजिए तो ऐसे कर देंगे 4p गुने q, खत्म। बीच में क्या है, यहाँ पे क्या साइन है प्लस, तो प्लस लगा देंगे, फिर 4p को r से गुना कर देंगे तो 4p गुने r। इससे पहले इस तरह का गुना आपने एक पदी पढ़ा है, एक पदी पढ़ा है, कर दीजिए। तो पहले क्या करते हैं, नंबर नंबर को गुना करते हैं। तो 4 यहाँ पे कुछ नहीं है तो 4 और p और q को तो pq, बीच में साइन प्लस है तो प्लस 4 और p को r से तो pr, बस हो गया, ये आंसर है। आप चाहिए तो डायरेक्ट भी कर सकते हो, 4p को q से तो 4pq, 4p को r से तो 4pr, सिंपल। आते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन ए बी इंटू ए माइनस बी। आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, मन चाहे तो बीच में गुना भी आप लगा सकते हो, जैसे आपको करना है वैसे करिए। ब्रैकेट का अर्थ होता ही है कि ब्रैकेट से जो बाहर है उससे गुना करना। तो ए बी को किससे गुना करेंगे, ए से, ए बी गुना ए। बीच में यहाँ पे साइन क्या है माइनस, यहाँ पे कुछ नहीं है तो प्लस, तो प्लस माइनस माइनस। ए बी को अब किससे गुना करना है, बी से। अब इन दोनों को गुना कीजिए तो यहाँ पे ए है और यहाँ भी ए है, इसके ऊपर कुछ नहीं तो एक, इसके ऊपर भी कुछ नहीं तो एक, तो क्या हो जाएगा ए के पावर 2 और गुने बी माइनस ए अकेले है ए लिख दीजिए, बी 2 बार है तो बी 2, हो गया ये गुना, सिंपल, बहुत ही आसान है। अब जैसे ये है देखिए, ए प्लस बी को गुना करने के लिए बोल रहा है 7a स्क्वायर बी से, कोई दिक्कत नहीं है, 7a स्क्वायर बी को ए से गुना कर दीजिए, ए गुने 7a स्क्वायर बी स्क्वायर, फिर 7a स्क्वायर बी स्क्वायर को बी से गुना कर दीजिए, बीच में साइन क्या है प्लस, प्लस बी गुने 7a स्क्वायर बी स्क्वायर। तो भैया नंबर्स को पहले गुना करते हैं तो नंबर 7 है, ए स्क्वायर को ए से कर देंगे तो यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 1 है तो ए 3, बी स्क्वायर अकेले है बी स्क्वायर प्लस 7a स्क्वायर बी क्यू हो जाएगा। इसका कमेंट में जवाब दीजिए और इसका भी आप मुझे कमेंट में जवाब दीजिए। देखिए बच्चा पार्टी, 0 से कोई भी चीज गुना होगा तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब आते हैं ये क्वेश्चन, अब यहां भी गुना करना है तो देखिए भैया ये प्रथम है और ये द्वितीय है, ये पहला क्वेश्चन यहां से यहां तक, तो भैया इसको रफ में ले आई, ए को गुना करना है बी सी जो डी से, सिंपल है, ए बी ए सी ए डी। आई थिंक मैंने कॉन्सेप्ट में यही बता दिया था आपको, ध्यान से देख लीजिए। अब आते हैं सेकंड, x प्लस वाई माइनस 5 को, x प्लस वाई माइनस 5 को 5xy से गुना करना है। अगर आप डायरेक्ट कर सकते तो डायरेक्ट कर दीजिए इससे। तो देखिए 5xy को x से करना है तो 5x यहाँ पे 1 यहाँ भी 1 तो 1 1 कितना हो जाएगा x स्क्वायर, y है y, सिंपल। फिर 5xy को y से कर दीजिए तो प्लस, क्योंकि साइन प्लस है तो प्लस आ जाएगा, प्लस 5 x नहीं है तो x और y स्क्वायर, इधर 5 को 5 से करेंगे तो माइनस 25xy। इस तरीके से आप गुना कर सकते हैं। अगर इस तरीके से लिखने में दिक्कत है आपको तो आपको पता है क्या करेंगे भैया, सिंपल x गुने 5xy लिख लेंगे, फिर प्लस y गुने
5xy लिख देंगे, फिर -5 गुने 5xy लिख देंगे। इस तरीके से गुना कर लेंगे, इसको इससे, फिर इसको, फिर इसको, खत्म। अब आइए इस p को इससे गुना करते हैं, p 6p² -7p + 5। तो देखिए p को इससे गुना करेंगे तो 6, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 2 है तो p 3, फिर इसको इससे गुना करेंगे तो -7, यहाँ पे p है p1 तो p² और यहाँ पे हो गया 5p, खत्म। डायरेक्ट गुना करना है तो डायरेक्ट गुना करके हटा सकते हैं, 4p² और q²। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं बच्चा पार्टी, ये वाला, इसको गुना करना है p² q² से। अगर डायरेक्ट गुना करने में दिक्कत नहीं हो रहा है बच्चा पार्टी तो डायरेक्ट गुना करके चले जाइए। कैसे? तो देखिए 4p² q² को p² से गुना कीजिए। तो अगर मैं लिखना चाहूं तो 4p4 लिख सकता था, लेकिन मैं डायरेक्ट नहीं कर रहा हूं, थोड़ा सा अलग से दिखा रहा हूं। गुने ये माइनस है p², फिर माइनस लगा दीजिए और फिर 4p² q² को गुना करेंगे किससे? q² गुने q²। अब देखिए इसमें 4 नंबर नहीं है तो नंबर 4 आ गया, p² पावर है तो पावर जुड़ेगा p4 और यहाँ पे आ गया q² -4p² q² तो ये हो गया q4, खत्म। इसी तरीके से इसका आंसर आप मुझे कमेंट में जरूर बताइए कि इसका आंसर आपने क्या निकाला है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए ये गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो आइए बाबू, a² × 2a 22 × 4a 26। अब देखिए सबसे पहले नंबर को गुना कीजिए, तो 4 दूनी 8, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 8 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए a² a 22 a 26, यहाँ पे 2 गो है, यहाँ पे 22 गो है और यहाँ पे 26 है। तो इसको दो तरीका से कर सकते हैं। एक तो तरीका a, पावर को जोड़ दीजिए, 2 + 22 + 26, ठीक है। तो ये हो जाएगा 8 a 26 2 28 2 30 20 50 a 50। इस तरीके से एक तरीका है सीधे यही 26 है, 2 गुने 2 होता है तो क्या करते हैं, 2 और 2 जोड़ देते हैं। तो यहाँ भी 26 2 और 2 जोड़ देंगे 50, सिंपल, खत्म। यहाँ पे आइए सेकंड क्वेश्चन, 2/3 xy गुने -9/10 x² y²। तो सबसे पहले नंबर तो 2/3 गुने नंबर कितना -9/10, इसको गुना कर दीजिए, फिर गुने x को x² से कर दीजिए, तो x3, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 आ गया, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है, y को y² से तो y3। अब इधर गुना कीजिए, तो देखिए काटने वाला हो तो काट दीजिए, 2 एकम 2 2 पंचे 10, 3 तिया 9, तो ये आ गया माइनस, यहाँ पे 3 बचा क्योंकि माइनस है तो -3 और 1 से करेंगे तो -3, यहाँ पे कुछ नहीं बचा तो 1, तो 5 को 1 से करेंगे 5, इधर जो है लिख दीजिए, खत्म। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, -10 3 p q गुने 6/5 p q q। अब देखिए नंबर्स को नंबर से गुना करेंगे तो -10/3 गुने 6/5 गुने p को pq से p4 और q को q से तो q, खत्म। अच्छा ये सवाल हम फिर से बना लिए। अब ये सवाल देखिए, यहाँ पे x 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, तो 4 3 7 2 9 1 10, यानी कि x के पावर 10। ध्यान से देखिए कि यहाँ पे आपको है ना ये वाला फॉर्मूला मिल रहा होगा, a के पावर में m गुने a के पावर में n। तो क्या करते हैं, a के पावर में m जोड़ n। ये आपने घातांक और घात में पढ़ा होगा, 7th में भी आपने पढ़ा होगा, 7th में नहीं पढ़े तो 8th में पढ़े होंगे। अगर आप नहीं पढ़े 7th का कोई भी टॉपिक मैथ में तो आप घातांक घात आप देख सकते हैं, मैंने प्लेलिस्ट बनाया है क्लास 7th के मैथ का भी, वहां भी आप जाके देख सकते हैं आराम से। अब आते हैं, इसको सरल कीजिए और x = 3 और x = 2 के लिए इसका मान ज्ञात कीजिए। यानी कि पहला कार्य है इसको सरल करने के लिए। सरल करने का मतलब होता है बच्चा पार्टी सिंप्लीफाई करने के लिए। तो सिंप्लीफाई करने का मतलब है जो गुना है कर दीजिए। तो भाई 3x को 4x से, तो 3x गुने 4x माइनस 3x को 5 से, 3x गुने 5 गुना हो गया, इधर बीच में आ गया +3। 3x को 4x से करेंगे तो 3 चौके 12 और x माइनस 3 बच्चे 15x +3, यानी कि ये अब हो गया सरल। इन दोनों को बच्चा पार्टी जोड़ने मत दीजिएगा क्योंकि x² x समान पद नहीं है। अब आइए पहला क्वेश्चन कह रहा है x का मान 3 डालिए। कुछ नहीं करना है बच्चा पार्टी, x की जगह ना 3 डाल दो। जैसे 12, देखिए x
स्क्वायर जो है ना 12 से गुना है, तो गुना x की जगह डाल दो 3, डाल दिए। क्योंकि x की जगह हम 3 डाल दिए तो स्क्वायर तो बच गया, तो यहाँ पे स्क्वायर डाल देंगे। माइनस 15, x 15 के साथ है गुना, गुना x की जगह क्या डालेंगे 3 प्लस 3। अब देखिए 12 गुने 3 का स्क्वायर 9 माइनस 15 तिया 45 प्लस 3। अब ध्यान से देखिए 12 नम्मा 108 माइनस 45 प्लस 3, ये हो गया 108 और 3, इसको जोड़ घटाव करिएगा तो 111 में से 45 घटाइए, 11 में से 6, 10 में से 4 गया तो ये आ गया 6, 6 5 11, 6 4 10 1 11, ये आ गया 66, ये आंसर आया। इसी तरह 1/2 डालेंगे, कहाँ पे डालेंगे तो यहाँ पे डालेंगे, तो 12x स्क्वायर माइनस 15x प्लस 3 में क्या डालना है सेकंड में, x बराबर 1/2, तो x की जगह क्या डालेंगे 1/2, तो 12 गुने x स्क्वायर गुना है इसलिए गुना, x की जगह डालना 1/2, उसके पावर में आ गया 2, माइनस 15 गुने 1/2, यहाँ पे x का मान डाल दिया 1/2 प्लस 3। अब आइए 12 1/2 को तोड़ेंगे तो 1/2 का स्क्वायर है तो 1/2 इंटू 1/2, 1 से 1 2 से 4, माइनस 15 को 1 से करेंगे तो 15 2 प्लस 3। अब देखिए अगर काटना है तो काट सकते हैं, 4 तिया 12, यहाँ पे 3 बचा है, माइनस 15/2 प्लस 3, ये भी 3 प्लस है और ये भी प्लस 3 है, तो 3 3 6 माइनस 15/2, एलसीएम लीजिए, 1 और 2 का एलसीएम 2 आएगा, तो 6 दूनी 12 माइनस 15, ये आ जाएगा -3/2। भिन्न का जोड़ मैं मान के चल रहा हूँ बच्चा पार्टी आपको आता है, अगर भिन्न का जोड़ नहीं आता है तो 0 to हीरो सीरीज में बहुत सारे लेक्चर्स मैंने 0 लेवल से बनाए, उसे आप जाके देख सकते हैं। ये प्लस माइनस 12 में से 15 कैसे घटा, अगर आपको बच्चा पार्टी नहीं आता है कि -3 कैसे आता है, वहीं पे जाइए, जोड़ घटाव करके एक मैंने बनाया हुआ है, इसमें मैंने माइनस प्लस का बताया हुआ है, जरूर जाके उसे देख लीजिए, आपका बेसिक एकदम मक्खन हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। अब चलते हैं बच्चा पार्टी नेक्स्ट क्वेश्चन। भाई इसको सरल करना है, ए स्क्वायर प्लस ए प्लस 1 प्लस 5, ठीक है। अब आते हैं ए को ए स्क्वायर से गुना करेंगे ए क्यू, ए को ए से गुना करेंगे ए स्क्वायर, और ए को ए से गुना करेंगे ए, ठीक है, और इधर आ गया प्लस 5, ठीक है बच्चा पार्टी। अब ए का मान 0 डालिए, तो ए का मान 0 डालेंगे पहला क्वेश्चन में, तो इसके जगह 0, तो 0 का पावर 3, 0 का पावर 2 प्लस 0 प्लस 5, भाई कुछ भी कीजिएगा 0 0 0 प्लस 5 और सब हो जाएगा आंसर खत्म, ठीक है बच्चा पार्टी, क्योंकि 0 का पावर 3 0 ही आएगा, 0 के पावर में कुछ भी डाल दीजिए, कुछ भी, एनीवन एन 0 ही आएगा, ठीक है बच्चा पार्टी। अब आते हैं ए के बराबर 1, आप निकाल के मुझे बताओगे, मैं माइनस वाला कर देता हूं, क्योंकि क्वेश्चन है ए क्यू प्लस ए स्क्वायर प्लस ए प्लस 5, इसमें डालना ए का पावर -1। अब देखिए ध्यान से बाबू, माइनस वाला इसलिए ध्यान से, ए के जगह -1, तो -1 पावर में 3 प्लस -1 पावर में 2 प्लस -1 प्लस 5। हमेशा ध्यान रखिएगा बच्चा पार्टी, माइनस को ब्रैकेट में लेके ही डालिएगा, कि माइनस जो होता है ना भूत होता है, जल्दी पीछा नहीं छोड़ेगा, जल्दी कुछ भी कैलकुलेशन में मिस्टेक कीजिएगा पूरा सवाल गलती हो जाएगा। देखिए -1 के पावर 3 है, तो -1 गुने -1 गुने -1, माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस, 1 को कितनी बार भी गुना करिएगा 1 आएगा, -1 -1 का स्क्वायर -1 गुने -1 माइनस माइनस प्लस, और 1 को 1 1, ठीक है, यहां तक हो गया प्लस, सॉरी, अब यहाँ पे देखिए प्लस और माइनस, पावर में कुछ नहीं है तो प्लस माइनस प्लस 5, साइन मैंने लगा रहा हूँ माइनस, ये वाला प्लस, ठीक है, और ये वाला प्लस माइनस माइनस, और ये वाला प्लस 5। देखिए ध्यान से, +1 प्लस -1 गया, बचा -1 प्लस 5, ये घट जाएगा तो आएगा 4। फिर से मैं बोलूंगा जोड़ घटाओ, अगर आपको माइनस वाला नहीं आता है तो बिल्कुल वो सीरीज देखिए 0 to हीरो सीरीज, उसमें खोजिए, आपको मिल जाएगा जोड़ घटाओ कैसे करें। अब आइए बाबू ये पांचवा, इसको कैलकुलेशन करना है और जोड़ना है, तो P माइनस क्यू, यहीं पे मैं प्लस लगा देता हूँ, Q माइनस R एवं प्लस R माइनस P, क्योंकि कैलकुलेशन को जोड़ना है तो भाई कॉमा के जगह, आपको मैंने पहले एक्सरसाइज में बताया कि कॉमा के जगह प्लस डाल दीजिए, तो भैया P से P को करेंगे तो P स्क्वायर, P को Q से करेंगे PQ, प्लस Q को Q से करेंगे Q स्क्वायर, Q को R से करेंगे -QR, क्योंकि प्लस माइनस माइनस, प्लस R को R से करेंगे प्लस R स्क्वायर, और R को RP से करेंगे तो -RP,
अब देखिए कुछ कटने वाला है तो काटिए, नहीं कटने वाला है तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर को एक साथ रख दीजिए, फिर माइनस पी क्यू माइनस क्यू आर और माइनस आर पी को एक साथ रखिए, खत्म। अब इसको देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन, 2x जेड माइनस एक्स माइनस वाई, इसको जेड ले लीजिए, मैं ऐसे जेड लिख रहा हूँ, ठीक है। इसको किसके साथ जोड़ना है, 2y जेड माइनस वाई माइनस एक्स को जोड़ना है। तो 2x को जेड से करेंगे तो 2x जेड, 2x को x से करेंगे 2x स्क्वायर, 2x को y से करेंगे 2x वाई, ठीक है बच्चा पार्टी, प्लस 2y को z से करेंगे 2y जेड, 2y को y से करेंगे माइनस 2y स्क्वायर और इसको करेंगे तो माइनस 2x वाई। अब देखिए बाबू 2x जेड तो लिख दीजिए 2x जेड, 2x स्क्वायर और माइनस 2y स्क्वायर, माइनस 2x स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर माइनस 2xy माइनस 2xy, दोनों साइन माइनस है तो माइनस 4xy और ये आ गया प्लस 2yz, खत्म। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन, इसको करा है घटाने के लिए, इसमें से इसको घटाना है तो 4l 10n माइनस 3m प्लस 2l में से घटाना का साइन माइनस 3l l माइनस 4m प्लस 5n। अब आइए बच्चा, तो देखिए घटाने में मैंने आपको 8.1 एक्सरसाइज में भी बताया था कि बच्चा पार्टी माइनस में थोड़ा ध्यान से घटाएंगे, प्लस में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन माइनस में थोड़ा सा समस्या होता है, तो आराम से करेंगे। देखिए कैसे, 4l को इससे करिए तो 40 ln आ जाएगा, फिर 4l को इससे करिए माइनस 12 lm आ जाएगा, lm या ml, फिर 4 को इससे करिए प्लस 8 l स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ पे माइनस से स्टार्ट है, सबसे पहले माइनस जिससे भी गुना होगा ना साइन बदल देगा, जैसे l का साइन यहाँ पे कुछ नहीं है तो प्लस है, ये आ जाएगा माइनस 3 l स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 3 चौका 12 lm lm माइनस प्लस माइनस 3 बच्चे 15 ln। अब देखिए जो समान पद है उसको काम कीजिए, 12 lm 12 ml, ये दोनों कट जाएगा क्योंकि एक माइनस में एक प्लस में, माइनस प्लस वाला एक साइड रहता है, कट जाता है। अब आते हैं बाबू लोग 40 ln और यहाँ पे है माइनस 15 ln, ले आइए, यहाँ पे प्लस 8 l स्क्वायर और माइनस 3 l स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 40 में से 15 घटता है, आपको पता है 40 में से 15 घटेगा तो 25, ln को ऐसे उतार देते हैं, प्लस 8 में से 3 गया तो 5, ये आंसर हो गया आपका, खत्म। अब आते हैं ये क्वेश्चन, इतने में से इतने को घटाना है, इतने में से इतने को, तो भैया 4c माइनस a प्लस बी प्लस सी में से माइनस ब्रैकेट, ये अब एक टर्म ये है एक टर्म ये है, दो टर्म को घटाना है, दो टर्म इधर जिधर भी रहता है उधर से हम ब्रैकेट स्टार्ट करते हैं, तो यहाँ से ब्रैकेट 3a a प्लस बी प्लस सी माइनस 2b a माइनस बी प्लस सी, हम इस पूरे को एक टर्म और एक टर्म दो टर्म मान लिए, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ एक टर्म था, यानी कि एक टर्म में से एक टर्म घटाना था, यहाँ पे एक टर्म में से दो टर्म, तो जब भी इधर दो टर्म तीन टर्म चार टर्म रहे तब भी माइनस लगाएंगे तो ब्रैकेट ले लीजिएगा। चलिए अब चलते हैं, 4c माइनस a प्लस बी प्लस सी, इसको मैं कुछ नहीं किया हूँ अभी इधर कर रहा हूँ ब्रैकेट, 3a को इससे करेंगे 3a स्क्वायर, 3a को b से करेंगे 3ab और 3a को c से करेंगे 3ac। अब आइए माइनस 2b को a से करेंगे माइनस 2ab माइनस माइनस प्लस 2b स्क्वायर और ये हो जाएगा माइनस 2bc। चलिए बच्चा पार्टी, इधर आपको मन है तो छोटा कर दीजिए, नहीं छोटा करना है तो इधर गुना कर लीजिए, 4ac माइनस है तो माइनस प्लस 4bc 4c स्क्वायर। अब आइए इधर माइनस से गुना करते चलिए, सबका साइन माइनस से उल्टा हो जाएगा, माइनस 3a स्क्वायर माइनस 3ab माइनस 3ac प्लस 2ab माइनस 2b स्क्वायर प्लस 2bc, हो गया, साइन उल्टा फुल्टा कर दिया। अब देखिए जो जो समान पद है उसको एक साथ रखिए, जैसे 4ac ac ac 3ac ac ac यही दोनों टर्म है, तो इसको रखिए माइनस 4ac और इसको ले आइए यहाँ पे माइनस 3ac। देखिए बच्चा पार्टी आगे पीछे कर रहा हूँ, बराबर के इस साइड नहीं कर रहा हूँ, जो आप माइनस को प्लस कर देना बाबू लोग, ध्यान रखिएगा, बराबर के इस साइड छड़पाता तब साइन चेंज होता है, मैं बराबर के साइड नहीं चेंज कर रहा हूँ, इसी तरफ आगे पीछे कर रहा हूँ बस, प्लस
4BC। देखिए बाबू BC 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 ये रहा +2BC, ठीक है। अब आइए 4C², 4C² तो कहीं नहीं है, इसी की जगह -3A² लगा दीजिए और इसी की जगह -2B² लगा दीजिए। चलिए ये स्क्वायर -3AB और +2AB, खत्म, सारा चीज आ गया। अब आइए 4 -4 -3 -7AC, 4 और 2 6BC। आइए 4C² +4C² -3A² -2B²। अब आइए ये दोनों भी सेम है, ये हो जाएगा -AB। जोड़ घटाओ मैंने पहला एक्सरसाइज में आपको करवाया था, अगर दिक्कत है वहां से देख लीजिएगा जोड़ते कैसे, मैंने इसे थोड़ा शॉर्टकट बनाया। इस पे मेरा पूरा ध्यान था एक पदी को बहुपदी से कैसे गुना करते हैं, इस पे तो मोनो इंटू बाइनो। उम्मीद है आपने सीख लिया है, कमेंट करके जरूर बताइएगा, कमेंट करके बताइएगा और कौन लेक्चर आपको चाहिए किस टॉपिक पे ये भी आप मुझे बताइएगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, धन्यवाद।